नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी क्योंकि आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। कृषि कानून की वापसी होगी वहां से। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है जो कि हंगामेदार रहेगा। पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं और ये 23 दिसंबर तक यानी कि करीब 25 दिन दिल्ली के राजनीतिक पारे को गर्म करने वाला है, रखने वाला है। सियासी अंगीठी में आज विपक्ष जिन मुद्दों को सेंक सकता है वो है किसानों के मुद्दे और उसके लिए कृषि कानून वापसी, एमएसपी कानून और आंदोलन के दौरान मारे गए किसान जैसे अलग अलग मुद्दे संसद में छेड़े जा सकते हैं, सरकार को घेरा जा सकता है और हंगामेदार रहेगा सदन। यही वो मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से जोरदार तरीके से और इन पर गर्मा गर्म बहस भी हो सकती है। पीएम मोदी के ऐलान के मुताबिक आज कृषि कानून वापसी बिल पेश हो सकता है। और इस बीच बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। संसद सत्र से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है। राहुल ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है और संसद में अन्नदाता के नाम पर सूरज उगाना है, यह कहा है राहुल गांधी ने। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि संसद में अन्नदाता के नाम पर सूरज उगाना। ये देखिए, ये ट्वीट उनकी तरफ से। आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है, #MSP फार्म लॉ, ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। और एक और खबर, राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, सत्र से पहले बोले हैं कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे। ये एक और बड़ी खबर, एनसीपी शिवसेना नेता से बात हुई है। खड़गे ये कह रहे हैं कि विपक्ष बिखरा नजर आ रहा है, शादी की वजह से एनसीपी प्रमुख नहीं आ पा रहे हैं। डेरेक ओब्रायन से मेरी बात हुई है, मल्लिका अर्जुन खड़गे का ये बयान आया है। सभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे निकल रहे हैं पार्लियामेंट के लिए कि क्या चलेगा। ये देखिए, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा चलेगी, संसद के शीतकालीन सत्र में किसानों के मुद्दे होंगे। आज चूंकि एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन है और इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का रुख क्या कर होता है। क्या सर रुख रहेगा विपक्ष का सदन में? आज बैठक भी आप लोग करने जा रहे हैं। कल से हम ये बात कर रहे हैं कि कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, राजनाथ सिंह जी थे, उनके नेतृत्व में हो गई। उस वक्त हमने 15-16 मुद्दे जो इम्पोर्टेंट थे और सभी ने कॉमन राय उस पर जताई। और उसके अलावा फ्लड का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम साउथ इंडिया में आया है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, उस विषय पे भी बात करना। उनका जो मुद्दा है एमएसपी का और उनके जो भी सवाल है, क्योंकि अभी भी वो बॉर्डर पे बैठे हैं, तो बॉर्डर पे जब बैठे हैं तो उनके जब तक जो समस्याएं हैं सॉल्व नहीं होते तब तक वो उठते नहीं। तो इसीलिए हम आज उन मुद्दों पे और इन्फ्लेशन पे और जो भी प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर और सारी चीजें जो हमने कल परसों बताई, वही चीजों पे हम कर रहे हैं। टीएमसी बैठक में शामिल होगी। ये देखो, मैं कल बोला किसी ने क्रिएट ही कर रहा है। अरे एनसीपी शिवसेना एक मैरिज है, उसके वजह से वो नहीं आ रहे। मैं खुद उनसे मिलके बात भी किया, शरद पवार जी से। डेरेक ओब्रायन ने ये बोला कि हमारा वर्किंग कमेटी मीटिंग है, इसीलिए हम कोई नहीं रह सकते, तो मैं वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ, उन्होंने कहा। तो ये चीजें मैंने बताया, कोई बाइकआउट कर रहे, शिवसेना नहीं जा रहे, शरद पवार, ये ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। आज सदन में, संसद में हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। रहेगी नजर, चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली साहब जुड़ गए। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में स्क्रीन पर नजर आएंगे। मेरे सहयोगी इस वक्त संजीत त्रिवेदी संसद भवन से, कुमार गौरव इस वक्त संसद भवन से ही हैं, प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले कुमार गौरव, मैं आपके पास आ रही हूं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आपके साथ मौजूद हैं। जरा बात कीजिए, पहला दिन है, क्या उम्मीद नजर आ रही है? क्योंकि विपक्ष की अपनी प्लानिंग है हंगामे को लेकर, कई मुद्दे उनके हाथ में। जो विपक्ष के लोग या और भी जो इंडिविजुअल एमपीज हैं
वो कोई इश्यूज सदन के अंदर रखना चाहते हैं तो वो चेयरमैन साहब को या स्पीकर साहब को नोटिस देंगे और चेयरमैन साहब और स्पीकर साहब उस पर डिसाइड करेंगे, डिसीजन उसका करेंगे। एडजर्नमेंट मोशन को लेकर की बाढ़ है सर, आप लोग भले ही सदन को चलाना चाहते हैं, कल ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई, एनडीए की भी बैठक हुई और तमाम बैठकें हुई, राज्यसभा के भी नेता की बैठक हुई, चेयरमैन की बैठक हुई, लेकिन बाढ़ है कि मोशन चर्चा करना है किसानों के एमएसपी को लेकर। एडजर्नमेंट मोशन देना हर इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अधिकार है, उसको रिजेक्ट करना या उसको एक्सेप्ट करना उसका जो है वो चेयर को अधिकार है, यानी कि स्पीकर साहब को और चेयरमैन साहब को। तो मुझे नहीं लगता है कि एडजर्नमेंट मोशन किसी ने दिया है तो उसमें कोई उसने गलत काम किया है, लेकिन मुद्दे क्या है ये इम्पोर्टेंट है। सर कृषि बिल को लेकर जो बात है रिपील कर रहे हैं आप लोग, क्या इस सेशन में दोनों सदनों से ये हो जाएगा? देखिए, कृषि बिल के मामले में एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिक लीडर का डायनेमिक फैसला है, अब सदन के अंदर इस पर चर्चा होगी। एक आखिरी सवाल, अपोजिशन की भी लगातार बैठक चल रही है और तरह तरह के डिमांड है जो कई बार सरकार के लिए असहज स्थिति उत्पन्न करती है सदन के अंदर और हंगामा होता है। पिछला सत्र में कुछ काम हुआ लेकिन एक तरह से वो सत्र धुल गया, तो लेकिन उससे पहले अभी अपोजिशन में कुछ फूट देखने को मिले, क्या लगता है कि इस बार सेशन? ये कहना कि वॉश आउट हो गया, धुल गया, ये गलत है। पिछले सत्र में भी डिस्कशन भी हुए, डिबेट भी हुई और डिसीजंस भी हुए और डिस्ट्रप्शन भी हुए। तो डिसीजन डिबेट और डिस्कशन डिबेट और डिसीजन ज़्यादा हुए, डिस्ट्रप्शन भी हुआ उसमें, और उसमें विपक्ष ने भी हिस्सेदारी की उस डिसीजन में, डिबेट में, डिस्कशन में। तो इसलिए मुझे लगता है कि वॉश आउट शब्द जो है वो कहीं गैर जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। इस बार क्या उम्मीद है सर, कैसा रहेगा सर? मौसम बहुत अच्छा है, देखिए बाहर भी खुला हुआ मौसम है, अंदर जो है वो उम्मीद है कि इस मौसम इसी तरह का साफ सुथरा मौसम होना चाहिए। लेट्स वेट एंड वॉच। शुक्रिया। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनको आप सुन रहे थे। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा। संजीव त्रिवेदी ज्यादा बता पाएंगे, हमें वहां पर ही मौजूद हैं। संजीव त्रिवेदी, उस दिन मैं आपसे बात कर रही थी, ये वही जगह है, वही रास्ता है जहां पर जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो हट सकते हैं, बात बन सकती है। आज पहले दिन क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की अपनी एक रणनीति है सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने की? बात सिर्फ उस दिन की नहीं है विप्रेश, बात तो इस बात की भी है कि पिछले साल भी आप पूछ रही थी कि किसान कानूनों पर क्या होने वाला है, और उस वक्त बहुत अग्रेसिव तरीके से सरकार ने पैरोकारी की थी कानूनों की, और कानूनों को पास कराया गया था। 5 जून को अध्यादेश आया था और फिर सितंबर में पास हुआ था। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है, आज सरकार उन कानूनों को वापस लेने वाली है। शीत सत्र का पहला दिन और आज पहले दिन जो पहला काम सरकार करने जा रही है वो उन 3 कानूनों की वापसी। लेकिन इस वापसी को लेकर के भी पेच है। कल की जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें कोशिश इस बात की थी विपक्ष के द्वारा कि इस वापसी के दौरान एक बहस भी हो, और वो बहस जो है लोकसभा में हो। उस दौरान वो चाहते हैं कि उनकी जितनी मांगे हैं किसानों को लेकर के, चाहे वो बात एमएसपी से जुड़ी हुई हो, चाहे बात वो बिजली जो विधेयक हैं उनके खिलाफ हो, या बात फिर कुछ और किसानों के लिए जो है, वो तमाम बातें वो कह पाएँ और सरकार पर दबाव बना पाएँ। आज की तारीख में हम एक अग्रेसिव विपक्ष को देख रहे हैं जो किसान आंदोलन के दम पर और उसकी सफलता के दम पर सरकार को घेरना चाहता है। क्या सरकार वो बहस अलाउ करती है? क्योंकि सरकार जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार चाहती है कि आज पेश करके लोकसभा में पारित करा करके उसे राज्यसभा में आज पेश कर दिया जाए, यानी कि वो आनन फानन में जल्दी में चाहती है। क्योंकि इस सत्र में आप जानती हैं कि करीब 19 सिटिंग्स हैं और कई महत्वपूर्ण बिल हैं। इसके अलावा किसान कानूनों के अलावा आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ बिल है, इसके अलावा बैंकरप्सी से जुड़ा हुआ बिल है, महंगाई जैसे मुद्दे लिए जाने हैं। लेकिन आप जानती हैं ये भी बात कि अगर कोई भी सत्र उसके बाद चुनाव होते हैं तो जाहिर है कि वो सत्र जो है वो हंगामेदार होता है, क्योंकि उन मुद्दों को उठाया जाता है जो बाद में चुनाव में उठाता है विपक्ष और सरकार को घेरने की कोशिश करता है। तो जाहिर है ये पहला दिन हंगामेदार होगा और संसद के बाकी दिनों में भी हंगामे की हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इस सत्र के बाद चुनाव है 5 राज्यों में। हालांकि वो अपनी अलग जगह होती है लेकिन उसकी प्रतिबिंब जो है वो हमेशा यहाँ दिखाई पड़ती है। पहले दिन ज़बरदस्त हंगामा के आसार
इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखते हैं बिखरा हुआ विपक्ष कैसे सरकार को घेरता है संसद में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मैं लौटती हूं आपके पास, गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर मिश्रा वहां पर मौजूद है। प्रभाकर, पहला दिन शीतकालीन सत्र का और बॉर्डर पर बैठे किसान क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीद? देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, किसानों को एक बार भरोसा नहीं हुआ और उसके बाद बात वहीं आ गई कि पहले इस पर संसद में कानून बन करके जब तक कानून नहीं बन जाता और संसद से कानून बना था और संसद से कानून जब तक वापस नहीं हो जाता तब तक उन्हें भरोसा नहीं था। ये अविश्वास का एक वो है जो सरकार के प्रति किसानों के मन में था। तो अब ये तय हो गया कि कानून वापस हो रहा है, आज पेश होगा लोकसभा में और जैसा कि कुमार गौरव बता रहे थे कि हो सकता है कि आज ही लोकसभा से पास हो जाए और राज्यसभा से भी हो ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी से बात बनेगी? तो अभी फिलहाल बात बनती हुई नहीं दिख रही है। अभी उसके बाद जो नारा बदल गया है, पहले नारा यह था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब नारा क्या हो गया? अब नारा ये हो गया कि एमएसपी की गारंटी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन इस बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं, वो ये हैं कि किसानों से बात करो तो सबके मन में ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इतनी बड़ी मांग मान ली है, कृषि कानूनों को वापस करने का फैसला कर लिया है, तो बाकी जो भी मसले हैं वो भी सुलझ ही जाएंगे। और जो बातें हो रही हैं, कहीं न कहीं किसानों को ऐसा लगने लगा है कि अब ये आंदोलन कुछ ही दिन बचा हुआ है और सरकार मान ही लेगी। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32। चलिए ठीक है प्रभाकर, मैं लौटती हूं। तो आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है, हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिससे सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन इसमें एक पेच ये है कि विपक्ष ही बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। आइए मैं चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजीव जेटली साहब, आपसे कर रही हूं चर्चा की शुरुआत। वैसे तो 19 तारीख को ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, किसानों को उठ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब मांग बदल गई है, नारा बदल गया है कि जब तक एमएसपी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। क्या कीजिएगा? आज ही की रिपोर्ट है कि किसान भाई अपने अपने घरों की तरफ वापस जाना शुरू कर दिए हैं। अलग अलग रेलवे स्टेशन पे नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पे उन्हें रास्ता नहीं मिला था, नहीं तो वो शायद सीधा अपनी ट्रेन पकड़ करके जा सकते थे। आज ही की न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। तो किसान भाइयों के समझ में आया है कि देश के प्रधानमंत्री उनके साथ है। चाहे वो बेहतर बिल हो या ना हो वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की जो भी मांग थी उसको मानते हुए कृषि बिल को वापस लिया। और कृषि बिल को वापस लेने की जो मुहिम है वो आज हमने शुरू कर चुके हैं और अब सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। किसानों के हित के लिए तो कार्य देश के प्रधानमंत्री करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई आपत्ति थी तो उसको फिलहाल वापस लेना बहुत जरूरी था। और बेहतर तरीके से किसानों के साथ समन्वय बनवा के, जिस तरीके से हमने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाला, और भी ज्यादा मात्रा में पैसा उनके पास जाना चाहिए, बेनिफिट उनके पास जाने चाहिए, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। तो ये कहना गलत है। लेकिन राकेश टिकैत समेत तमाम नेताओं को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अब मांग हमारी एक और प्रमुख है, जब तक एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाती है सरकार, हम नहीं हटेंगे। और विपक्ष तो आपको घेरेगा ही, जिसमें लखीमपुर खीरी का भी मुद्दा है, किसानों की तमाम मांगों का मुद्दा है, महंगाई है, कोरोना है। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोरोना है, महंगाई है। देखिए, कोरोना है, हमारे देश में कोरोना नहीं है। अगर कोरोना की बात करी जा रही है तो युगांडा में करी जा रही है, तो आप युगांडा में जाकर प्रदर्शन कीजिए। हमारे देश में तो हमने तो उसके ऊपर बहुत बेहतर कदम उठाए हैं। हमने एडवाइजरी तक जारी कर दी है, केंद्र ने सभी राज्यों को बता दिया है किस तरीके से आपने कदम उठाने हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो विमान आ रहे हैं उनकी किस तरीके से स्क्रीनिंग करनी है, पूरी डिटेल उसकी आ गई है। खैर एनीवे, वो हमें उस बात से मतलब नहीं, क्योंकि फिलहाल जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी प्लस विपक्ष की नहीं है, वो विपक्ष वर्सेस विपक्ष की है। विपक्ष अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कहीं एक तरफ ममता बनर्जी जो है वो अपना दावा पेश करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी की झोली में जाकर बैठना चाहती है। ये लड़ाई हमारी नहीं है रहेगी, लड़ाई अब इन लोगों की रहेगी। हमारा केवल एक ही काम है कि जहां जहां समन्वय स्थापित करना है वहां समन्वय स्थापित किया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस देश के किसान को, मजदूर को, इस देश के गरीब को, इस देश के मध्यम वर्ग को, इस देश के। चलिए, आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई विपक्ष वर्सेस विपक्ष हो गई है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं आ रही हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा। कुमार गौरव, आपके पास भी आ रही हूं, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।